गुरु भगवान के शुक्राने हैं। देखिए, हम सब लोग सुख चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं। हमारा जो जन्म है वो भी सुख, कोई ना कहीं ना कहीं किसी न किसी माता पिता से ही हमारा जन्म हुआ है, तो वो भी सुख की इच्छा से ही हुआ है। तो हम सब सुख चाहते हैं, सुख चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, कुछ भी कह लीजिए। संसार में भी सुख है, ऐसा नहीं है, पर वो परमानेंट नहीं है। तो गुरु कहते हैं परमानेंट सुख संसार में है नहीं, और मनुष्य भागता ही रहता है। जब से पैदा होता है और जब तक शरीर शांत होता है तब तक भागता ही रहता है, और उसको कहीं भी खुशी, तृप्ति, संतुष्टि नहीं मिलती है। जैसे एक साधक से बात हो रही थी, तो उसने कहा कि अगर बच्चा आपका बहुत होशियार है तो आप भागते रहते हैं उसको और होशियार बनाने में, और आपका बच्चा थोड़ा कम होशियार है, थोड़ा बिलो एवरेज है, तो आप उसको एवरेज बनाने के लिए भागते रहते हैं। ये पढ़ाओ, ये ज्वाइन कराओ, ये करो, वो करो, बोले भागते आप दोनों केस में रहते हैं। तो दुनिया में हर आदमी भाग रहा है। कहाँ भाग रहा है? अंदर दौड़ लगाना या बाहर? बाहर दौड़ लगाना। मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे वो प्राप्त करना है, मुझे ये कर, तो उसकी दौड़ बाहर की दौड़ से आखिर मिलेगा क्या? तो संसार में जो भी इकट्ठा किया वो छूट जाने वाला है। तो गुरु कहते हैं ठीक है, संसार की सब चीज़ें ठीक हैं, बहुत अच्छी बात है, आप करो, पर अंदर जो परमात्मा बैठे हैं, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, जब तक उनसे प्रेम नहीं करते, गुरु कहते हैं प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि परमात्मा में ही है। और जब तक भगवान से प्रेम नहीं होता, अंतर्मुखता नहीं आती, तो छोटे छोटे कारण जीवन में आने पर हम विचलित हो जाते हैं। बड़ा कारण आएगा तो वो तो बहुत ही विचलित कर देगा। तो हर परिस्थिति में हम सम और शांत रहें, हम उद्वेगित ना हो, हम स्ट्रेस्ड ना हो, हम परेशान ना हो, हम सम और शांत रहें। इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए अंतर्मुखता ज़रूरी है। इसके लिए हमारा भगवान से प्रेम होना ज़रूरी है। जैसे लड़की जब ससुराल चली जाती है तो मैके में कुछ होता है, उसको इतना ज़्यादा असर नहीं होता, कम होता है। क्यों? क्योंकि अब उसके अपनेपन का संबंध ससुराल से हो, उसके ससुराल सब कुछ हो गई, और मैके वाले उनमें इतना अपनापन नहीं रहा। शादी से पहले कुछ होता मैके में तो बहुत असर होता। तो ऐसे गुरु बताते हैं कि संसार जो है वो हमारा माया, मैका है, और परमात्मा ससुराल है। तो परमात्मा से अपनापन करें और संसार को माया समझकर उससे अपने मन को सेवा कर दें और मन को हटा लें। मन को हटा लें मतलब मन को भगवान में लगा दें, क्योंकि संसार में हम मन को लगाएंगे तो हमें दुख ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। किसी में देखिए कोई हमारे मन से नहीं चलता है। जैसे कल कोई कह रहा था कि आप सोने के भी बन जाइए ना, अपनी जान भी लगा दीजिए, तो भी संसार में कोई खुश होने वाला है नहीं। कोई खुश होता है आपसे? कोई खुश नहीं होता। तो संसार को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है, और भगवान को प्रसन्न करना आसान है। भगवान थोड़े में ही प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, भाव तो गुरु से ही मिलता है। गुरु ही हमें भाव देते हैं कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। तो जब तक उनसे प्रेम नहीं करा, उनसे अपनापन नहीं करा, तो जगत तो एक दिन छूटेगा ही, सबका छूटेगा। तो फिर क्या होगा? बहुत दुख होगा। अगर अंत समय में जब हम कुछ नहीं कर पा रहे होंगे तो भी हमें काम याद आएंगे, घर वाले याद आएंगे, है ना, वो कहाँ है, वो कहाँ है। तो जब हमारा कहीं आसक्ति नहीं है, कोई हमें याद नहीं आ रहा, हमें ये बस है हमारी लौ भगवान से लगी हुई, तो हमें उस दिन की तैयारी गुरु कराते हैं। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से जाए, प्राण तन से निकले, तो गंगा जी का तट हो, गोविंद नाम मुख से निकले। तो गंगा जी का तट हो, गोविंद नाम मुख से निकले, भगवान का नाम निकले तो मुँह से।
अब जीवन भर तो हमने भगवान का नाम याद किया नहीं, जीवन भर तो हमने भगवान का नाम लिया नहीं, अब कैसे याद आएगा? तो गुरु भगवान यही कहते हैं कि हम भगवान का नाम अभी से लें, और नाम जो है जब गुरु से मिलता है तो उसमें जो शक्ति है वो अनंत गुना बढ़ जाती है। तो जो गुरु प्रदत्त नाम होता है, लेकिन लोग अपने आप भी नाम लेने लगते हैं, तो जो गुरु प्रदत्त नाम होता है उसमें अनंत शक्ति होती है। तो गुरु ने हमें नाम दिया, नाम दान दिया, पहले तो पक्का संबंध कराया, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, फिर नाम दिया कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब उसको हृदय से जपे। ये भी एक पुकार है भगवान से कि भगवान आप मुझे अपना लीजिए, मुझे अपने से प्रेम करा लीजिए। और इससे नाम से हमारी पाप वासनाएं कटती हैं, हमारा भगवान से प्रेम बढ़ता है। तो नाम की अनंत महिमा है। देखिए भगवान बड़े होशियार हैं, उन्होंने संसार में सुख रखा ही नहीं। क्या होगा जब संसार में सुख रखा ही नहीं है तो मनुष्य को क्या करना पड़ेगा? भगवान की तरफ लगना ही पड़ेगा, भगवान में मन लगाना ही पड़ेगा। तो अपना मन जब हम भगवान में लगाते हैं तो हमें शांति मिलती है, हमें सुकून मिलता है, हमें अंतर्मुखता आती है। भीतर है सखा तेरा सखा, मन लगा के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख। तो हमारा सखा जो है, हमारे प्राण प्रियतम परमात्मा जो है, वो भीतर है। तो उनसे लौ लगाएं, उन पे मन लगाएं। और भगवान ने कहा सब यज्ञों में जप यज्ञ है। तो आप जप यज्ञ कर रहे हैं और आपकी वृत्ति अंतर्मुखी है और आपका प्रेम भगवान से, बहुत प्रार्थना करिए भगवान से कि हे नाथ मेरा आपसे प्रेम बढ़े, मैं क्या करूं, मेरा मन आप में नहीं लगता, मेरा मन इधर उधर भागता है, संसार में जाता है, मैं क्या करूं प्रभु जी। भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान हर प्रार्थना सुनते, हर बात सुनते, और आपकी दिली पुकार होगी तो भगवान जरूर सुनेंगे। देखिए संसार की कोई भी चीज़ प्राप्त करनी है तो उसके लिए पहले तो प्रारब्ध चाहिए, फिर इच्छा चाहिए और फिर मेहनत चाहिए। इच्छा चाहिए, प्रारब्ध चाहिए और मेहनत चाहिए। और भगवान के लिए क्या चाहिए? भगवान के लिए सिर्फ इच्छा चाहिए, तड़प, प्रबल इच्छा कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ आप कैसे मिले, मेरा आपसे प्रेम कैसे हो, प्रभु जी मेरा आपसे प्रेम कैसे हो, प्रभु जी मेरा प्रेम आपसे कैसे हो। ये तड़प, ये पुकार, ये हृदय की आवाज़ अंदर से निकलनी चाहिए। गुरु कहते हैं कि समय बीता जा रहा है, एक एक पल बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। संसार का समय बीत रहा है, भाग रहा है, जा रहा है। कब सुमरोगे नाम, कब भगवान को याद करेंगे, कब भगवान का नाम लेंगे, कब भगवान से अपनापन करेंगे, कब भगवान से प्रेम करेंगे? पूछें, अपने से पूछें। तो जब तक हमारी वृत्ति अंतर्मुखी नहीं होती, प्रेम नहीं होता भगवान से, जो लोग जिनका भगवान से प्रेम है, उनकी वृत्ति अंतर्मुखी है, वो लोग सच में भाग्यशाली हैं। और हम सब प्रार्थना करते हैं कि हमारा प्रेम भगवान से बढ़े। चैतन्य महाप्रभु तो भक्तों से भी कहते थे मुझे आशीर्वाद करो, मेरा भगवान से प्रेम बढ़े, मेरी भी कृष्ण भक्ति बढ़े। क्योंकि वो तो कृष्ण प्रेम के कितने बड़े वो थे उदाहरण। जब वो नाम जपते थे, हरे कृष्ण महामंत्र करते थे, तो शेर चीते सब नाचते थे। तो जब हम जप करते हैं तो अपने मन में क्या चिंतन करते हैं? या तो भगवान की कुछ लीलाओं का करें, या फिर जैसे हमें कोई चरित्र अच्छा लगता है, मानिए हमें मीरा जी का चरित्र अच्छा लगता है, तो उनकी कैसी भावना थी। तो जब हम ऐसी बातों का ध्यान करते हैं, महाप्रभु जी का ध्यान करते हैं और संतों का चरित्र पढ़ते हैं, भक्तों का चरित्र पढ़ते हैं, उस पर मेडिटेट करते हैं, सुनते हैं, भगवान की लीलाओं को सुनते हैं, तो हमारा आकर्षण, हमारा प्रेम अब उधर बढ़ता है। और देखिए
एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसी आपकी सोच होगी, जैसी आपकी भावना होगी, आप वैसे बनते जाएंगे। ये संसार का नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही तो है। जो आप चाहते हैं वो आपके सामने होगा। जैसा what you want, इट इज़ द गेस यूनिवर्स। गेस यूनिवर्स है, जो आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा। क्या चाहते हैं अपने हृदय से पूछिए। और हम दोनों चाहते हैं, संसार भी और भगवान भी। जो संसार को मत चाहिए, केवल भगवान को चाहिए। हमारे गुरु गीता भगवान बहुत कहते थे कि तुम टमाटर लेने जाओगे तो धनिया ऊपर से मिल जाएगा, और तुम धनिया लेने जाओगे तो टमाटर ऊपर से नहीं मिलेंगे। ऐसे ही आप भगवान से प्रेम करेंगे तो संसार तो आपको मिल ही जाएगा। भगवान ने कह दिया योगक्षेम वाहम्यहम्, पर अगर आप संसार से प्रेम करेंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए नहीं भी प्रेम होता है तो भी भगवान से प्रार्थना करिए, बार बार पुकार करिए, तड़प करिए कि भगवान मेरा प्रेम आपसे हो, मुझे आप अच्छे लगे, आप प्यारे लगे, आप में मन लगे, मैं क्या करूं भगवान, कैसे मेरा आपसे प्रेम हो, कैसे मेरा आप में मन लगे। बार बार कहिए, 1000 बार कहिए, कहते ही रहिए, हे नाथ आपको भूलूं नहीं, हे नाथ आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं। तो हमारा जन्म बातों में बीतता जा रहा है। ये दिन और घंटों की तो बात अलग है, एक एक पल कीमती है। ये हमारी हर श्वास जा रही है, हम अपनी श्वासों को गंवा रहे हैं। तो एक एक श्वास पे श्वास श्वास सुमरो गोविंदा, मन अंतर दी उतर चिंता। तो श्वास श्वास हमारे भगवान का नाम चले, भगवान का लीला चिंतन चले, भगवान से प्रेम बढ़े, तो कितने भाग्यशाली हो जाएंगे। देखिए जीवन तो जा रहा है, श्वासें तो जा रही हैं, क्यों ना हम भगवान से प्रेम कर लें। और देखिए जहाँ जहाँ परमात्मा आ गया आपके हृदय में, भगवान से प्रेम हो गया, तो सारे गुण, सारी कलाएं, सब चीज़ें हृदय में अपने आप आ जाती। जहाँ भगवान है वहाँ बल, ऐश्वर्य, रिद्धि, सिद्धि सब आ जाती है ना, सब आ जाती है। और आप इन सबको चाहेंगे तो भगवान नहीं आएंगे। वहाँ श्री विजय सब कुछ है जहाँ भगवान। पांडवों के पास क्या था? भगवान थे बस। और कौरवों के पास सारी शक्ति थी, सारी दुनिया थी उनके साथ, भगवान की चतुरंगी सेना भी उनके साथ थी। पांडवों के पास सिर्फ अकेले भगवान थे, निहत्ते हुए। गुरु कहते हैं तुम किसको चाहते हो, तुम्हें क्या चाहिए, विचार करो, अपने मन को तलाश करो। मैं किसको चाहता हूँ, मेरी क्या चाहिए, मैं क्या चाहत है, मेरी क्या तलाश है। मुझे क्या दोनों चाहिए, संसार भी चाहिए और भगवान भी चाहिए। भगवान से कहिए नहीं मुझे भगवान मेरा मन आप में लगे। गुरु जी तो कहते हैं दोनों मिलेंगे, दोनों मिलेंगे, पर आप भगवान को चाहेंगे तो संसार आपकी सेवा करेगा। तो केवल हमारा अंदर में भाव ये हो कि हमें केवल भगवान आपसे प्रेम हो जाए। अभी हम इसमें से पढ़ रहे हैं, ये नाथ आपको भूलूं नहीं। भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा तू सब समय में मेरा स्मरण कर, युद्ध भी कर। अब भगवान युद्ध जैसी जगह में कह रहे हैं अर्जुन तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। और युद्ध में तो भी कैसी भयानक परिस्थिति होती है। हमारी तो कोई युद्ध जैसी परिस्थिति नहीं, हमारी तो बहुत साधारण परिस्थिति है। तो क्या हम दोनों काम नहीं कर सकते? हाथ काम, मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साधु की, यही उत्तम गीत। कि हमारा हाथ काम में रहे, मन मुख में भगवान का नाम हो और हृदय में भगवान की प्रीत हो कि भगवान आपकी सेवा हो रही, सब कुछ यहाँ आपका, आपके लिए सब काम करते हैं। आप हो प्रभु जी मेरे, आप हो। ये घर भी आपका, ये परिवार भी आपका, आपके लिए सब काम करते हैं। आपका दिया प्रसाद पाते हैं, आपके दिए प्रसाद से आपके जनों की सेवा करते हैं। प्रभु जी मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपका हूँ। इसका तात्पर्य ये हुआ कि समय पर तो काम धंधा करो और हरदम भगवान को याद करो। आप शुद्ध हो, अशुद्ध हो, अच्छे हो, मंदे हो, स्वस्थ हो, बीमार हो, धनी हो, निर्धन हो,
कैसे ही क्यों ना हो, केवल भगवान को याद करो। हे नाथ पुकार करिए, भगवान का नाम लीजिए और भगवान से प्रार्थना करिए, हे नाथ मेरा तन मन प्राण सब आप में दो। जो आप संसार से चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलता है। आपको पता है, इट इज़ अ यस यूनिवर्स। व्हाट यू से इट विल से यस। आप चाहते हैं कि मेरा भगवान से प्रेम बढ़े, तो यूनिवर्स क्या कहेगा? यस। आप कहते हैं संसार में मेरा ये काम हो जाए, तो यूनिवर्स विल से यस। भगवान तथास्तु कर रहे हैं। तो आप देखिए अपने मन को, अपने विचारों को देखिए, अपने मन को देखिए। हमारे थॉट्स जो हैं वही सब हमारे सामने आते हैं, हमारे विचार, हमारा मन। तो हमें उसमें बहुत कहना चाहिए दृढ़ता होनी चाहिए और बहुत शुद्धता होनी चाहिए। कोई नेगेटिव भाव, कोई गलत भाव, कोई राग द्वेषात्मक भाव मन में मत लाइए। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव भगवत भाव मन में रखिए। भगवान सर्वशक्तिमान है, वो संसार के मालिक हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। वो सर्वशक्तिमान है। मीरा कहा करती थी, मेरे प्रभु सर्वसमर्थ हैं, वो सब कर सकते हैं। उन्होंने किसी की तरफ नहीं देखा। 2 राज्यों से लड़ गई अकेले भगवान के बल पे, एक अपने मैके का और एक अपनी ससुराल का, चित्तौड़ और मेवाड़। चित्तौड़ का तो बहुत बड़ा राज था और मेवाड़ का तो उतना बड़ा नहीं था। महाराणा की वो थी, बहू थी, फिर भी देखिए किसी से नहीं डरी। किसके बल पर? भक्ति के बल पर, भगवान के बल पर। तो परमात्मा में इतनी शक्ति है। आप निडर हो जाते हैं, आप निर्भय हो जाते हैं, आपके अंदर प्रेम आ जाता है। और किसी से उनका द्वेष नहीं था, किसी से। कितना राणा ने कितना उन्हें दुख दिया, कितना सताया। जब वो जा रही थी चित्तौड़ को छोड़कर, उन्होंने तुलसीदास जी को पत्र लिखा कि भैया यहाँ तो सारे लोग मेरे ऑपोजिट हैं, यहाँ तो कोई भी भगवत प्रेमी नहीं है, मैं क्या करूँ। जाके प्रिय न राम विदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेह। जाके प्रिय न राम विदेही, जिसको भगवान प्रिय नहीं है उनको ऐसे छोड़ दो। मतलब हम तो छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, पर अपना मन हटा लें बस, उन लोगों से मन हटा लें। मीरा तो छोड़ के ही चली गई क्योंकि वो लोग बार बार उस पर अत्याचार करते थे। तो सारे उन्होंने फिर क्या कहा उनसे, राणा जी से, जब वो जा रही थी तो उन्होंने उनसे हाथ जोड़ के कहा कि इस खोटी बौजाई ने आपको दुख दिया हो तो उसको माफ़ कर दीजिए। और दुख किसने दिया था? मीरा ने या राणा ने? राणा ने दुख दिया। फिर भी माफ़ी मांग रही है मीरा देवी। उनके मन में जरा द्वेष नहीं है। उनकी सास ने उन्हें भूत बहलने बंद कर दिया, सारे भूतों का उद्धार हो गया। भक्तों की कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं। हमारा तो कुछ भी नहीं है, हम अपने मन को ही लिए पड़े रहते हैं। तो इस मन में, मन की मैचिंग है भगवान, मन की मैचिंग है परमात्मा। गुरु भगवान बहुत कहते हैं हमें मैचिंग का ब्लाउज चाहिए होता है, तो हमें अच्छी लगता है, सब चीज़ मैचिंग चाहिए। तो हमारे मन की मैचिंग है परमात्मा। हमारे मन को तृप्ति परमात्मा में मिलेगी, ये तो मिलेगी ही नहीं तृप्ति। तो गुरु कहते हैं कि मन जो है लय परमात्मा में ही होता है, इसका अस्तित्व बना ही रहता है, पर वहाँ ये खत्म हो जाता है, लीन हो जाता है परमात्मा ना। मन परमात्मा में लीन हो जाता है और तभी उसे शांति मिलती है, और कहीं लीन हो ही नहीं सकता क्योंकि संसार सब चेंजेबल है। अब किस में लीन करेंगे? देखिए, माँ और बच्चे का प्रेम बहुत शुद्ध होता है। माँ बच्चे से प्रेम करती है, बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर उसकी अलग डिमांड हो जाती है, फिर उसको बुक्स चाहिए, उसे खिलौने चाहिए, फिर और बड़ा होता है, फिर उसे किताबें चाहिए। तो संसार बदलता रहता है बराबर, पर परमात्मा अनचेंजेबल है। परमात्मा एक रस है, उनमें आप मन को लगा सकते हैं, आप उनमें मन को लीन कर सकते हैं, उनसे आप अनडिवाइडेड अटेंशन चाह सकते हैं। आप उनसे और हजारों लोग एक साथ उनसे प्रेम कर सकते हैं। वहाँ पे सब सीट खाली हैं, देयर इज नो कॉम्पिटिशन। कलयुग में देखिए बहुत कम लोग भगवान को चाहते हैं, तो कलयुग में कोई कंपटीशन नहीं है। संसार के एक एक सीट के लिए कितना कंपटीशन है, तो भगवान के यहाँ कोई कंपटीशन नहीं। सब आ जाओ,
सब जीव परमात्मा से उत्पन्न हुए, सब भगवान कहते हैं भैया तुम मेरा ही अंश हो, मेरे पास ही आओ। भगवान तो कितने तड़प रहे हैं, भगवान तो कब से पुकार रहे हैं, और हम ऐसे नालायक हैं कि हम उनकी तरफ देखते ही नहीं, उनसे प्रेम ही नहीं करते, उनसे अपनापन ही नहीं करते। हमें संसार चाहिए और संसार मिलेगा नहीं, और मिल भी जाएगा तो एक दिन छूट जाएगा। संसार आज तक किसी को नहीं मिला। आप बता दीजिए किसको मिला हो संसार? मिला? किसी को नहीं मिला। तो भक्त प्रार्थना कर रहा है कि ऐसी कृपा करो मैं आपको भूलूं नहीं, केवल भगवान की याद मात्र से कल्याण हो जाए, लगन आपकी और कृपा भगवान की। कह रहे लगन तो आपकी चाहिए और कृपा भगवान की चाहिए, और कृपा की डोर गुरु के हाथ में होती है। आप गुरु के संरक्षण भक्ति करते हैं तो गुरु के थ्रू भगवान की कृपा आपके पास आती है। क्यों? क्योंकि गुरु के अंडर में हमारा अहंकार खत्म हो जाता है। कितनी सुगम सरल बात है, तरह तरह के साधन है, पर सीधा सरल साधन है, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। केवल याद करने से सदा के लिए दुख मिट जाए, ये कितना सुगम साधन है। केवल याद करना है, केवल नाम लेना है, केवल दिल से हृदय से याद करना है, भगवान मैं आपका हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मेरा और संसार में कोई नहीं, ये तो सब इस शरीर के नाते रिश्ते, पर मैं जो स्वयं हूँ आत्मा, उनका संबंध तो परमात्मा से है। मैं तो ये शरीर नहीं हूँ, ये तो एक दिन छूट जाएगा, इसको तो जला दिया जाएगा, इसका तो अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, पर मैं जो स्वयं हूँ परमात्मा का अंश आत्मा, वो तो मैं आपका ही हूँ ना प्रभु। तो मेरा असली प्रेम तो आपसे ही होना चाहिए। आकर्षण है भी, पर हम उसको संसार की इच्छाओं से दबा देते। भाग्यशाली कोई विरला महापुरुष होता है क्योंकि भगवान में लगता है। केवल याद करने से सदा के लिए दुख मिट जाए, कितना सुगम साधन है। भगवान के सब जगह ही कान है, आप बोलते हो तो भगवान के कान में ही बोलते हो। भगवान से कहो हे नाथ, एक ही प्रार्थना है मैं आपको भूलूं नहीं, इसके सिवाय मेरे को ना धन संपत्ति चाहिए, ना नाम बड़ाई चाहिए, ना संसार की यश कीर्ति चाहिए, ना प्रसिद्धि चाहिए। एक ही चीज़ चाहिए, आपको भूलूं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अपने से भी कहते रहिए भगवान जी मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखिए गुरुजी अक्सर दृष्टांत देते हैं कि 4 बच्चे थे, एक पिता के 4 लड़के थे, चारों ग्राउंड में खेल रहे थे। पिता आम लेकर आए तो एक बच्चा तो दौड़ता हो, आम चाहिए पापा, आम चाहिए, आम चाहिए, दे दिया पापा ने। दूसरा रोने लगा, मुझे भी चाहिए आम, मुझे भी चाहिए, उसको भी दे दिया। तीसरा आया, वो देख रहा था पापा की तरफ, पापा ने उसे भी दे दिया। चौथा आया, वो उसने मांगा भी नहीं, और मतलब वो केवल अपना खेलता रहा। तो पापा उसको बुला के आम देंगे या नहीं देंगे? बोलिए, देंगे या नहीं देंगे? हैं? देंगे। तो अगर आप भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। भगवान रख लेंगे आपके हिस्से का। तो मत मांगिए कुछ भी, आपके हिस्से का आपको जरूर मिलेगा। भगवान अपने भक्त की योगक्षेम वाहन, अपना उसका सारा योगक्षेम वाहन करते हैं, सारा ध्यान रखते हैं। तो हमें चिंता ही नहीं करनी चाहिए, डरना ही नहीं चाहिए। भगवान मेरे साथ है, गुरु मेरे साथ है। वाई फियर व्हेन गॉड इज नियर। बस एक ही बात चाहिए कि आपको भूलूं नहीं। एक ही बात में आपके सब काम पूरे हो जाएंगे, कोई काम बाकी नहीं रहेगा। अभी कहना शुरू कर दो कि हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। अगर हृदय में भाव कम हो तो भी कहना शुरू कर दो। अगर हमारे हृदय में भाव ना हो तो भी नाम लीजिए और कहिए हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। कहते कहते, देखिए कितनी बढ़िया बात है, कहते कहते नकल भी असल हो जाती है। एक ही चीज़ को हम बार बार कहते हैं तो वो नकली भी असली हो जाती है। भृंगी कीड़ा जो है मरे हुए कीड़े को पकड़ लाता और फू फू करके उसे जिंदा कर देता, अपने जैसा बना देता। तो ऐसी गुरु हमको फू फू करके अपने जैसा बना देते। मतलब हम भगवान को याद करें, भगवान का नाम लें, हृदय से उन्हें पुकारें, तो हमारे अंदर भी परमात्मा के सारे गुण प्रकट हो जाएंगे।
परमात्मा आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप। एज द कंपनी सो द कर्म। जिससे आप प्रेम करते हैं, जिसका आप संग करते हैं, उसका रंग आप पर जरूर चढ़ता है। भगवान का ही चिंतन करिए, भगवान को याद करिए, उन्हीं का शुक्राना मानिए। सारे शुक्राने, सारी कृपा गुरु की। न मिलते अगर तुम सद्गुरु, न जाने हम कहाँ जाते, हमें बेआसरा पाकर सताने गम चले आते। तो गुरु ही हमारा संबंध भगवान से जोड़ते हैं और हमें भगवान की याद दिलाते हैं। तो कहाँ है, संसार में लाखों लोग, हम लोग पार्क में जाते हैं टहलने के लिए, कोई किसी के हाथ में माला नहीं होती। संसार में तो लोग लगे पड़े हैं, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। काम धंधा करते हुए, रसोई बनाते हुए, झाड़ू देते हुए, जल भरते हुए, हर समय कहते रहो, हे नाथ ऐसी कृपा करो मैं आपको भूलूं नहीं, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। बोले मन चाहे लगे ना लगे, कहना मत छोड़ो। ये बात नाम जप के लिए भी है। मन लगे चाहे ना लगे, कहना मत छोड़ो। अभ्यास बना लीजिए कि नाम तो लेना ही है। नाम लीजिए और थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहिए, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। भगवान के सामने की हुई प्रार्थना निरर्थक नहीं जाती। आपने संसार में जो मेहनत करी है कभी बेकार नहीं जाती, सूनर और लेटर फल जरूर देती है। ऐसे ही भगवान से की हुई प्रार्थना कभी बेकार नहीं जाती। प्रार्थना करिए, भगवान मेरा आपसे प्रेम बढ़े, मुझे आप चाहिए, संसार की इच्छा मत करिए, संसार के काम अपने आप होंगे और सब हो ही रहे। और भक्तों के तो सब भगवान करते हैं। नरसिंह मेहता के लिए 52 टाइम्स आए, उनके सारे काम किए। हमारे नहीं करेंगे, हमारे भी करेंगे, क्यों हम इच्छा करें। भगवान सब जगह हैं, पर बिना याद किए वे काम नहीं आते। यदि भीतर में राग द्वेष काम क्रोध मोह आदि वृत्तियां रहने के कारण सच्ची प्रार्थना होती नहीं, फिर भी बार बार प्रार्थना करते रहो। पहले जैसे मोटर आपको स्टार्ट करनी हो तो बार बार चाबी लगाते हैं आप, तो एक बार स्टार्ट हो ही जाती है। ऐसे ही प्रार्थना करते करते सच्ची प्रार्थना भी हृदय से निकलेगी, तो एक ही पुकार से काम हो जाएगा। किसी न किसी दिन तो सच्ची प्रार्थना भी हृदय से निकलेगी और एक ही पुकार में हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि संसार में इतने लोग हैं, हमें लगता है कि वो ज़्यादा सुखी है, वो ज़्यादा सुखी है, वो ज़्यादा सुखी है। तो ऐसे मतलब जहाँ मन है, ईगो है, जहाँ वो है अहंकार है, इच्छाएं बहुत हैं, पैसा भी है और इच्छाएं भी बहुत है, तो वहाँ आदमी सुखी नहीं हो सकता। सुख तो गुरु की शरण में ही मिलता है, जब हमें सच्ची समझ मिलती है, जब हमारी एक्सपेक्टेशंस कम होती है, जब हमारा ध्यान भगवान की ओर लगता है। कहाँ सुख है संसार में। हमको लगता है कि वो ज़्यादा दुख सुखी है, वो ज़्यादा सुखी है, और मेरे जीवन में बहुत दुख है। देखिए हर व्यक्ति के पास सुख और दुख का एक पैकेज है, और ऐसे ही उसकी अच्छी बातों का, बुरी बातों का भी एक पैकेज है। जैसे हम एक लड़का और लड़की मिलते हैं तो उनकी फ्रेंडशिप होती है, तो फिर जब वो लोग मिलते हैं तब तो वो अपना बेस्ट दिखाता है, लड़का भी और लड़की भी, तो हम समझते हैं बहुत अच्छा है। पर जब हमारी शादी हो जाती है ना, उसके साथ रहने लगते हैं, तो उसके स्वभाव संस्कार हैं जो हमसे नहीं मैच करते हैं, जो हमें अच्छे नहीं लगते, वो भी सब निकल कर आते हैं। तो अब क्या है ना, एवरीथिंग कम्स विद अ पैकेज। दुनिया में कोई चीज़ आपका 100% आपके मन के अनुकूल हो ही नहीं सकती। तो अच्छी चीज़ें तो आप एक्सेप्ट करेंगे, आपको अच्छा लगता है, पर जो चीज़ें अनुकूल नहीं है उन्हें भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी आप उसके साथ रह पाएंगे। ऐसे ही संसार में भगवान ने हमारी प्रारब्ध जो है वो सुख और दुख का एक मेला रखा। सुख भी है और साथ में दुख भी है। तो जब कहा गया भाई कि हम बहुत दुखी हैं, हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम्स हैं, वो सुखी है, हर व्यक्ति को ये लगता है कि वो सुखी है। तो भगवान ने कहा अच्छा सब लोग अपने अपने दुख पेड़ पे लटकाया, सब लोग अपने अपने दुख पेड़ पे लटकाया। भगवान ने कहा आप किसी का भी ले आओ,
तुम कहते हो ना उसके दुख कम है, मेरे ऊपर उसके सुख ज़्यादा है, किसी का भी ले आओ, आप किसी से एक्सचेंज करेंगे अपना दुख? बोलिए, करेंगे? कोई नहीं करेंगे। क्यों? उसके दुख कम है, आपके दुख कम है। आपको अपने दुखों का पता है, उसके दुखों का तो पता ही नहीं, क्या क्या दुख निकल पड़े। तो भगवान ने हमें बहुत अच्छे से रखा। गुरु भगवान के शुक्राने, गुरु भगवान को नमन है, भगवान ने हमें बहुत अच्छे से रखा। भगवान जी हम आपके राज में बहुत खुश हैं, गुरु जी हम आपके राज में बहुत खुश हैं, आपने बहुत अच्छे से रखा। हम ये चाहते हैं सारी परिस्थिति हमारे अनुकूल हो, मेरे हिसाब से चले। क्यों चले भाई? हर व्यक्ति अपने हिसाब से चलेगा, हर व्यक्ति की एक नेचर है, हर व्यक्ति का एक स्वभाव है, हर व्यक्ति एक प्रकृति है। आप अपना मन भगवान में लगाइए, आप वहाँ से मन को हटाइए। आप क्यों देखते? आप क्यों अपसेट होते? हर चीज़ का सेट है, डाइनिंग टेबल सेट और सोफा सेट, डिनर सेट, ज्वेलरी सेट, हर चीज़ का सेट है। और आप अपसेट और आप अपसेट। तो हर चीज़ तो आपकी सेट है, घर भी सेट, टीवी भी सेट, सब चीज़ सेट है, और आप स्वयं अपसेट। तो गुरु कहते हैं अपने को भी तो सेट करो। हमारा सेट होने का क्या तरीका है? हमारा सेट होने का तरीका है नो डिज़ायर, नो डिसअपॉइंटमेंट, नो एक्सपेक्टेशंस। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन तू मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सारे ताप और पाप नष्ट कर दूंगा। तो मेरी शरण में आ। तो हमें क्या चाहिए कि भगवान की शरणागति स्वीकार कर ले, भगवान से अपनापन कर ले, भगवान में अपने मन को लगा दे, सरेंडर कर दे, सेवा करे, भगवान को याद करे, और सबके लिए प्रेम का भाव रखे कि है ही भगवान, है ही भगवान। देयर इज नथिंग बट गॉड। है ही तत्व, है ही चेतन, है ही परमात्मा तत्व, और कुछ है ही नहीं। देयर इज नथिंग बट गॉड। अपने मन को परमात्मा में लगा दीजिए। सब कुछ देने वाले, सब कुछ करने कराने वाले भगवान है। भगवान क्या नहीं कर सकते? तो गुरु भगवान के बहुत शुक्राने हैं, गुरु भगवान का प्रेम है, वो ही सब कराते हैं। उन्हीं का ज्ञान है, उन्हीं की दी हुई समझ है, उन्हीं का सब कुछ है। हमारा क्या है? हम तो भगवान के चरणों की धूल भी नहीं है, हम तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। भगवान बार बार फील कराते हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो ज़ीरो हैं। ज़ीरो भी कुछ होता है, हम तो वो भी नहीं है। सच में आदमी की जब तबीयत खराब होती है, आदमी समझता है मैं बहुत कुछ हूँ, तो स्वामी राम सुखदास जी ने कहा आदमी की ज़रा यूरिन रुक जाए तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। अल्लाह के दिखा दो यूरिन, पेट में दर्द हो जाए, हालत ख़राब हो जाती है। तो कितना हम अहंकार करते हैं, पर वास्तव में हम कुछ नहीं। तो गुरु कहते हैं बी नथिंग एंड यू आर एवरीथिंग। कुछ मत बनो, ना सेठ बनो, ना बड़े बनो, ना छोटे बनो, कुछ मत बनो, बनने में है दुख बड़ा। ना होशियार बनो, ना कुछ मत बनो। मैं तो भगवान का बच्चा, मैं तो गुरु का बच्चा। बच्चा हमेशा बच जाता। तो हमेशा छोटे बन के रहे, दैन्य भाव लाए अपने में, अहंकार बिल्कुल ना करे, यस मैन बने। जैसे हमारी माता जी जो थी, दस शरीर से जो माता जी थी, वो कहती थी हाँ जी हाँ कहिए और मौत से रहिए। कोई कुछ भी कह रहा है, हाँ जी, सब ठीक, सब ठीक, भगवान के राज में सब ठीक है। ऑल इज वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। भगवान की दुनिया में सब ठीक है। सारे शुक्राने गुरु भगवान के हैं। राधे राधे भगवान जी।